श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। कल हमने नवम माला की 30वीं मणि तक श्रवण किया। अब आगे 31वीं मणि साधना करने वाले को साधक कहते हैं। जो भगवान की साधना करता है वह भगवत साधक कहलाता है। ऐसे साधकों के मोटे रूप में 3 भेद होते हैं। पहला, मंद, भगवान को प्राप्त करना चाहता है पर अन्य वस्तुओं के लिए जितनी चेष्टा होती है उतनी भगवान के लिए नहीं। सब कुछ छोड़कर भगवान के लिए चेष्टा करनी चाहिए, यह बात उसके हृदय में बैठती ही नहीं। उसने तो कहीं सुन लिया, पढ़ लिया कि भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, अतः उसके लिए उसकी थोड़ी बहुत चेष्टा होती रहती है। जीवन के बहुत से कामों में उसके लिए यह भगवान को प्राप्त करना भी एक साधारण सा काम है। अन्य कामों से भी यह कम महत्व रखता है। अब जब आज न हुआ तो क्या हुआ, कल कर लेंगे। जब दूसरा काम आवश्यक हो गया तब भजन का काम आगे कर लेंगे, कभी कर लेंगे, इसमें कुछ हानि थोड़ी ही है। परंतु अन्य कामों में हानि हो जाएगी। जहाँ ऐसी स्थिति है वहाँ वो भगवान को चाहता तो है पर उनमें अत्यंत गौण बुद्धि है, अतएव उसकी साधना में भी गौण बुद्धि होती है। दूसरा, मध्यम। मध्यम साधक दोनों ओर खींचता है, इधर संसार की ओर भी जाता है, उधर भगवान की ओर भी। रामकृष्ण परमहंस ने मंद साधक को विष्ठा की मक्खी की तुलना दी है। वह कभी कभी मीठे पर भी जा बैठती है, पर यदि उससे कहीं मेला दिख आया तो वह चट उड़कर मेले पर जा बैठती है। यही मंद साधक की बात है। कभी कभी भगवान की ओर लगता है परंतु विषय भोग दिखने पर तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ता है। पर मध्यम साधक में यह बात नहीं, वह बीच की स्थिति में रहता है। उसकी दृष्टि में संसार का काम आवश्यक है पर साथ ही भगवान का भजन भी उतना ही आवश्यक है। भगवान और संसार दोनों को वह समान महत्व देता है। तीसरा, उत्तम। उत्तम साधक संसार के काम करता है पर या तो भगवत पूजा के रूप में या अत्यंत गौण रूप से। परमार्थ साधना का न होना उसे सहन नहीं होता। जैसे मंद साधक को सांसारिक काम की हानि सहन नहीं होती, ठीक उसी प्रकार भगवत स्मरण छूटना, भजन का छूटना उत्तम साधक को सहन नहीं होता। उत्तम साधक की दृष्टि में सांसारिक काम या तो बिल्कुल गौण हो जाते हैं या साधना रूप ही बन जाते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री का प्रत्येक कार्य सिद्धांत पति के लिए होता है, वह पति के लिए ही जीती है, पति के लिए ही खाती पहनती है, वो पतिगत जीवना बन जाती है, उसका स्वतंत्र कोई काम नहीं रह जाता। ठीक इसी प्रकार उत्तम साधक का अपना कोई काम नहीं रह जाता। युद्ध सरी के कर्म को भी भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू मेरे लिए कर, कर्मों का भली भांति आचरण कर, समाचार पर कर मेरे लिए ही। उत्तम साधक इसी सिद्धांत पर चलता है। उसके समस्त कर्म, उसकी समस्त चेष्टाएं भगवान के लिए ही होती है। अपना अलग कुछ भी काम नहीं रह जाता। यदि वह इस स्थिति पर नहीं पहुंचा है तो भगवान को छोड़कर सब कर्म उसके लिए गौण हो जाते हैं। वह भगवान का लोभी जब भगवान की प्राप्ति की चेष्टा में लगता है तब अन्य सब काम उसके लिए स्वभावतः गौण हो जाते हैं। हुए हुए, न हुए, विपरीत हुए तो भी बहुत ठीक, ऐसा जानबूझकर करना नहीं चाहिए, असल में होना चाहिए। किसी काम के न होने पर यदि पश्चाताप होता है तो समझना चाहिए कि उस काम में हमारी भगवत बुद्धि नहीं है। सब काम छूट जाए यह आवश्यक है, पर जब तक उनमें तथा उनके फल में ममता आसक्ति है तब तक हठपूर्वक छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी त्यों ही त्यों भोग में आसक्ति स्वतः ही कम होती जाएगी। 32वीं मणि, भगवान में और संसार में जब तक तुलना बुद्धि है तब तक उत्तम साधना नहीं आती। हीरे के साथ कांच की तथा अमृत के साथ जहर की तुलना ही नहीं बनती। यही बात भगवान की और संसार की है। दोनों में एक जातीयता ही नहीं, दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो उनकी तुलना कैसे बने। हाँ, तब एकता होगी जब संसार को हम संसार रूप न देखकर भगवत स्वरूप देख पाएंगे। 33वीं मणि, पर जब तक
पर जब तक जगत भगवत स्वरूप नहीं हो जाता तब तक उसे छोड़ने का प्रयत्न तो करना चाहिए, पर हठ से नहीं, विवेक से। उसकी दुख दोष रूपता, अनित्यता और भगवान के कारण ही सत्ता रूपता को समझा कर हट करने से वह बार बार दौड़ेगा संसार की ओर। 34वीं मणि, त्याग वह है जिसमें त्याग की भी याद न रहे, त्याग का भी त्याग हो जाए। उत्तम साधक से त्याग होता है स्वाभाविक रूप से, वह त्याग करता नहीं। हठपूर्वक किया हुआ त्याग टिकता नहीं। जो घर से उबकर सन्यासी होते हैं वे थोड़े दिनों में ही सन्यास से भी उब जाते हैं और प्रमाद करके सन्यास आश्रम तथा वेश को भी कलंकित करते हैं, क्योंकि शोभ से, कौतूहल से, जोश में तथा उबकर जो सन्यास होता है वह टिक नहीं सकता। अतएव धीरे धीरे साधना करके त्याग के भाव को स्वभावगत बनाना चाहिए, तभी स्थायी त्याग होता है। 35वीं मणि, जब तक भगवान के नाम में स्वाभाविकता नहीं आ जाती तब तक उसके लेने में थकावट मालूम होती है, उसकी गिनती देखने की इच्छा होती है। पर मनुष्य जो श्वास लेता है उसकी क्या वह कभी गिनती करता है? वह तो स्वाभाविक रूप से आता रहता है, कई क्षण भर को न आवे तो जी घुटने लगता है। इसी प्रकार भजन स्वाभाविक हो जाए, अपने आप भजन होता रहे और न होने में परम व्याकुल हो। 36वीं मणि, उत्तम साधकों के द्वारा भजन स्वाभाविक होता है, इसलिए यदि उन्हें भजन छोड़ने को कहा भी जाए तो वे उसे छोड़ नहीं सकते। भजन तो उनके जीवनगत हो गया। जब तक स्वाभाविक न हो तब तक अवश्य ही अभ्यास करना चाहिए। जो जो अंतकरण शुद्ध होगा त्यों ही त्यों भजन स्वाभाविक होगा और उसमें रसानुभव होगा। 37वीं मणि, भजन में रसानुभूति होने पर वह विशेष प्रिय हो जाता है। स्वाभाविकता एवं रसानुभूति ये दो चीजें जब भजन में आ जाती है फिर तो वह छूटती नहीं। रसानुभूति भी करते करते होती है, भोग भोगने के पश्चात नीरसता आ जाती है, पर भजन यदि असली हुआ तो उसमें कभी नीरसता नहीं आती, उत्तरोत्तर उसका रस बढ़ता रहता है और साथ ही आस्वादन की आकांक्षा भी बढ़ती है। भजन की भूख मिटती नहीं भजन से। एक जीभ से क्या भजन हो, कोटि कोटि रस ना होए तब कछु रस आवे। आदि बातें कभी कल्पना नहीं है, सत्य तथ्य है। तृप्ति कभी होती नहीं, प्रतिक्षण प्यास बढ़ती है, प्रतिक्षण वर्धमानम। यही स्वरूप है प्रेम का। 38वीं मणि, उत्तम साधक अपनी साधना में विघ्न सहन नहीं कर सकता। जिन लोगों को धन प्रिय है वे एक पैसे की भी हानि सहन नहीं कर सकते। एक पैसा भी खो जाने में मन में पश्चाताप होता है। इसी प्रकार उत्तम साधक साधन संपत्ति की रक्षा करने के लिए सहज ही सदा व्यग्र रहते हैं। साधन संपत्ति किसी प्रकार कम न हो, निरंतर बढ़ती जाए, साधना में लोभ हो जाए, जरा सा भी उसकी हानि सहन न हो। 39वीं मणि, जगत में सबसे बड़ा पाप है भगवत विस्मरण और सबसे महत्वपूर्ण पुण्य है भगवत चिंतन। गीता में जहाँ जहाँ भगवान ने प्रतिज्ञा की है वहाँ वहाँ चिंतन पर जोर दिया है। सब काल में स्मरण करने का अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। भगवान के नाम का स्मरण, रूप, लीला आदि का स्मरण सभी एक वस्तु है, क्योंकि भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम सभी चिन्मय भगवान से अभिन्न तत्व है। 40वीं मणि, जहाँ ममता होती है वहाँ आसक्ति होती है और सभी जगह ममत्व का त्याग आवश्यक होता है, पर भगवान में ममत्व करना चाहिए। भगवान में आसक्ति का नाम प्रेम है और जगत में आसक्ति का नाम काम है। जगत की आसक्ति नरकों में ले जाएगी और भगवान की आसक्ति संसार सागर से तारकर नित्य भगवत सेवा में नियुक्त कर देगी। भगवान का विस्मरण जो सहन हो रहा है इसमें हेतु है आसक्ति का ना होना। 41वीं मणि, प्रेम का यह एक अंग है प्रियतम के वियोग की आशंका में चित्त का व्याकुल हो जाना। ममत्व की वस्तु का वियोग सहन नहीं होता। भगवान में हमारा ममत्व हो जाए तो सब काम बन जाए, फिर उनका वियोग कभी हम सहन नहीं कर सकेंगे। 42वीं मणि, श्री तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुरद परिवारा।
सबके ममता ताग बटोरी, ममपद मनहि बांध बरी डोरी। जननी आदि में सब में हमारी ममता के सूत्र बंधे हुए हैं। यह मेरा हमारा रोम रोम ममता से बंधा है। तो कहते हैं एक काम करो, ममता के सब सूतों को सब जगह से तोड़कर बटोर लो, एक जगह और उसकी एक मजबूत डोरी बट लो तथा भगवान के चरणारविंद से अपने मन को इस डोरी से बांध लो, अर्थात भगवान के चरणों के अतिरिक्त कोई वस्तु अपनी न रहे। इससे क्या होगा, भगवान अपने हो जाएंगे। भगवान ने अपने बंधने की यह सुंदर युक्ति बताई है। कहा तो है अपने मन को बांधे, पर बंधन तो परस्पर होता है। अतः यदि भक्त का मन बंधा तो भगवान के चरण भी बंध गए। जिसके चरण में बंधन पड़ा हो वह चलने लगे तो गिर जाए। भगवान कितने कृपालु है, अपने चरणों को बांधने का उपाय भी बता दिया। सचमुच अनन्य ममता ही भक्ति है। 43वीं मणि। प्रेम और आनंद साथ रहते हैं, कभी उनका विछोह नहीं होता। अपने प्रियतम की प्रत्येक वस्तु प्रिय होती है। कहीं फटी जूती भी देखने को मिल जाए तो मन में प्रेम का भाव उदित होकर आनंद उत्पन्न कर देता है। जब भगवान में प्रेम होगा तब उनके स्मरण में रसानुभूति होगी, फिर स्मरण को हम छोड़ नहीं सकेंगे। भगवान का सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम आदि निरंतर बढ़ता रहता है, उसमें आनंद ही आनंद की बाढ़ है। 44वीं मणि। दुख का मूल ममता है। जगत में सदा कितने आदमी मरते हैं, बड़े बड़े सुंदर सुयोग्य व्यक्ति मरते हैं। हम कितनों के लिए रोते हैं, पर हमारे घर में किसी की मौत हो जाए तो उसके लिए हम खूब रोते हैं, क्योंकि उसमें हमारी ममता है। जिसमें ममता नहीं होती, ममता से विरोधी वैर भाव हो जाता है, तो वहाँ उसे लोग मार देते हैं और उसमें उन्हें सुख मिलता है। संसार के विनाशी पदार्थों में हमारी कहीं ममता नहीं होगी तो फिर हमें दुख होगा ही नहीं। 45वीं मणि। जिसकी जैसी वृत्ति होती है उसका वैसा स्वभाव होता है। वृत्ति स्वभाव से होती है और स्वभाव वृत्ति से पहचाना जाता है। पहचान एकांत में होती है। ऊपर से चाहे जैसा वेश रखे, पर भीतर का पता एकांत में लगता है। मनुष्य के स्वभाव का असल में उसमें वैराग्य है या नहीं, उसे साधना का उत्साह है या नहीं, इसका पता लगता है एकांत में। 46वीं मणि। भगवान में लग जाना यही सर्वोत्तम भाग्य है, बाकी तो सब कुछ अभाग्य ही है। बड़ी से बड़ी संपत्ति भी प्राप्त हो गई, अधिकार भी प्राप्त हो गया, सम्मान का सेहरा भी बन गया, पर यदि वे सब भगवान के प्रतिकूल है तो बड़ी अभाग्यता है। अतः जीवन में जो सबसे बड़ी बात करनी है वह है जीवन की गति को भगवान की ओर मोड़ देना। 47वीं मणि। भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण में इतना माधुर्य है कि उसकी कोई सीमा नहीं। जीवन के यही परम संबल है। 48वीं मणि। भगवान की सेवा के मार्ग में जहाँ अपने पुरुषार्थ की कोई महत्ता ही नहीं, वासना का मूल नष्ट हो जाता है। 49वीं मणि। रहस्य के बिना भागवत में कोई भी शब्द नहीं है। सुखदेव जी महाराज जो वर्णन करते हैं वह उनके प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। 50वीं मणि। श्रीमद् भागवत को बिना पढ़े समझे गोपी तत्व पर जो लिखने लगते हैं वे बड़ा अनर्थ करते हैं। 51वीं मणि। भगवान के भोग में बड़ा महत्व है, क्योंकि उसमें यह भगवान का प्रसाद है, यह भाव आ गया। सैकड़ों हजारों अश्वमेध या अग्निहोत्र का फल प्रसाद से प्राप्त होता है। 52वीं मणि। लीलामय की लीला भंगिमा परम मनोहर और अत्यंत गूढ़ है, ब्रह्मादि को भी उसका रहस्य नहीं मालूम होता। 53वीं मणि। मनुष्य में शक्तियाँ स्वाभाविक नहीं, वे कर्म, खान पान, वातावरण आदि से बनती है। भगवान में शक्तियाँ स्वाभाविक है, वे चिन्मय है। भगवान सर्व शक्तियों के मूल उत्स है। अनंत ब्रह्मांडों में जो बल है वह आता है भगवान से। सूर्य, चंद्र, तारे आदि सब उन्हीं के बल से स्थिर है। बिजली, तूफान उन्हीं के बल से आते हैं। यह बल ऐसा नहीं कि क्रम क्रम से बढ़ता है, यह नित्य है। वे ही ऐसे दिव्य भगवान यशोदा के प्रेम समुद्र के अतल तल में अपनी सारी शक्तियों को डुबोकर वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं। 54वीं मणि। जो सर्वथा अहिंसक है उसको हिंसक पशु भी किसी प्रकार हानि नहीं पहुंचाते। हमारी हिंसा वृत्ति ही हमारी हानि का कारण बनती है।
55वीं मणि। कई लोगों का अंतःकरण स्वभावतः ही फिसलने वाला होता है। उनमें थोड़े ही कारण से आर्द्रता आ जाती है। वहाँ प्रेमांकुर हो ही ऐसी बात नहीं। बहुत लोग तो जनता को दिखाने के लिए भी आंसू बहाने का अभ्यास करते हैं। इसका नाम प्रेम नहीं। असली भक्त के प्रेमाश्रुओं की झलक भक्त और दर्शक दोनों को कृतार्थ कर देती है। 56वीं मणि। विश्वास होता है दो बातों से। पहली, विश्वासी पुरुषों की वाणी से और विश्वासी पुरुषों के आचरणों से। दूसरी, किसी भी प्रकार किए गए श्री भगवान के अनन्य स्मरण से। 57वीं मणि। सत्संग वह है जिससे जीवन में दो चीज़ें अवश्य पैदा हो। पहली, भगवान में दृढ़ विश्वास और दूसरी, दैवी संपत्ति की प्राप्ति। जिससे यह दो वस्तुएं प्राप्त हो वह शास्त्र, वह तीर्थ, वह व्यक्ति, वह खानपान सत्संग है। 58वीं मणि। भजन वह है जिससे अंतकरण पवित्र हो और भगवान में अहेतु की प्रीति हो। 59वीं मणि। मनुष्य के जीवन में यदि कोई संपत्ति है तो बटोरनी है, संग्रह करनी है, साथ ले जानी है तो वह भगवत विश्वास। 60वीं मणि। यह स्वाभाविक है कि जहाँ जो चीज़ है उसके संपर्क में आने से वस्तु और पात्र दोनों के अनुसार फल होता है। जितने भी आदमी है, जितने भी जीव है, वातावरण में जितनी चीज़ें हैं, पात्र और वस्तु की शक्ति के अनुसार परस्पर एक दूसरे पर असर पड़ता है। महापुरुषों को देखने, स्पर्श करने, स्मरण करने आदि से जो फल होता है, वास्तव में वह महापुरुषों की कोई विशेषता नहीं है। वह तो वस्तु का स्वाभाविक गुण है। आज के लिए इतनी ही मणि। आगे की मणि हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।